हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णु सिंह। आज मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से पीसीआर पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं पीसीआर। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि पीसीआर होता क्या है। पीसीआर, अच्छा, आप लोग एक चीज़ सुने होंगे कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कभी होती है, कभी कोई क्राइम होता है, तो क्या होता है कि अगर जहाँ खून का एक भी बूंद वहाँ पे रहता है, मीन्स अगर सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड वहाँ पे भी पाया जाता है, तब भी पुलिस ये पता लगा देती है कि एक्चुअल में वो सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड किससे बिलोंग कर रहा है। यानी कि उस सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड में जो डीएनए पाया जा रहा है वो किस पर्सन का है, और एक्चुअल में ये सब होता कैसे है, इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं पीसीआर के द्वारा। किसके द्वारा पॉसिबल हैं? पीसीआर के द्वारा। क्योंकि पीसीआर क्या करता है, पीसीआर उस सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड में जो डीएनए पाया जा रहा है उसकी क्या बनाता है, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज। एक्चुअल में जो पीसीआर की फुल फॉर्म होती है वो फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या फुल फॉर्म है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसकी जो टेक्निक थी, इसकी टेक्निक जो थी वो बताई थी कैरी मूरिस ने। किसने बताई थी? कैरी मूरिस। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखते हैं टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी मूरिस। टेक्निक किसने बताई थी? कैरी मूरिस ने बताई थी। कैरी मूरिस ने इस टेक्निक के बारे में कब बताया था? 1985 में। 1985 में पीसीआर टेक्निक की मदद से हम लोग जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो हमारा सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट मींस जो हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, उसकी मैं क्या करूंगा, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बना सकता हूं। तो इसका जो टेक्निक है, इसका जो प्रिंसिपल है, इस पीसीआर का जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डीएनए रेप्लिकेशन। किस पे बेस्ड है? डीएनए रेप्लिकेशन पे बेस्ड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पीसीआर है, पीसीआर का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? डीएनए रेप्लिकेशन पे बेस्ड है। पीसीआर को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? पहले तो देखते हैं कि पीसीआर करने के लिए रिक्वायरमेंट हमें किन किन चीज़ों की है। पीसीआर करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, एक्चुअली में वो डीएनए सैंपल चाहिए होगा जिसकी मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है। क्या बनानी है मुझे? मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है। डीएनए सैंपल बनाना होगा। डीएनए सैंपल एक कौन सा डीएनए सैंपल है जिसकी मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है। दूसरा मुझे क्या चाहिए होगा? दूसरा मुझे चाहिए होगा 2 डीएनए प्राइमर। कितने डीएनए प्राइमर हैं? 2 डीएनए प्राइमर हैं। अब जो एनसीईआरटी ने इस डीएनए प्राइमर के लिए शब्द यूज किया है, वो क्या शब्द यूज किया है? डीएनए प्राइमर के लिए जो शब्द यूज किया है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये एक्चुअल में जो डीएनए प्राइमर है वो कैसे बनाए गए हैं? केमिकली बनाए गए हैं। और ये एक्चुअल में है क्या? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड शब्द का क्या मतलब होता है? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड शब्द का मतलब होता है कि स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। जैसे जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स 18 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बने होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो बेस पेयर्स हैं वो क्या हैं? कम है। ऐसे डीएनए सेगमेंट जिनके अंदर बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? कम है, तो वो एक्चुअल में इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है। और हमें क्या जरूरत पड़ेगी? चलिए नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। हमें सबसे पहले तो मैं रिक्वायरमेंट में क्या लिखा था? रिक्वायरमेंट में लिखा था डीएनए सैंपल। और क्या लिखा था? डीएनए सैंपल के अलावा मैंने 2 डीएनए प्राइमर्स लिखे थे। और नेक्स्ट चीज जो बताने जा रहा हूँ, एक्चुअल में जब हम डीएनए की इन विट्रो सिंथेसिस कर रहे हैं, मैं डीएनए की मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज इन विट्रो कंडीशन में बना रहा हूँ, तो मुझे नए न्यूक्लियोटाइड्स को हमेशा क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो मुझे ऑल टाइप्स ऑफ
ऑल टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो एक्चुअल में अभी तक मैंने कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट आपको बता दी है। पहला तो डीएनए सैंपल जिसकी मुझे नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है। दूसरा मुझे क्या, दो डीएनए प्राइमर के एक एक्चुअल में जो दोनों डीएनए प्राइमर हैं ये इस डीएनए सैंपल के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, उस डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट मुझे चाहिए होगा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होगा, मतलब मुझे ऐसा एंजाइम चाहिए होगा जो कि हाई टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, स्टेबल रहेगा और हाई टेम्परेचर पर भी क्या करेगा, अपना काम करेगा। अब इस एंजाइम को हम लोग कहाँ से निकालते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिक एसिड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिक एसिड। और जो हमारे एनसीईआरटी में जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया गया वो एक्चुअली में कौन सा एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज। और इस टैग पॉलीमरेज एंजाइम को एक्चुअल में इस टैग पॉलीमरेज एंजाइम को हम लोग किससे निकालते हैं, थर्मस एक्वाटिकस नाम की बैक्टीरिया से निकालते हैं, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्या सर मैं इस टैग पॉलीमरेज एंजाइम को यूज कर सकता हूं? नहीं, कई और एंजाइम भी होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मींस कि हाई टेम्परेचर पर भी वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट मुझे चाहिए होगा थर्मल साइक्लर मशीन। एक बेटा क्या है कि थर्मल साइक्लर मशीन एक्चुअल में ऐसी मशीन है जिसको पीसीआर करने के लिए डिजाइन किया, जिसको पीसीआर करने के लिए बनाया गया, थर्मल साइक्लर मशीन। अब ये सारे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारे एक्चुअल में रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं, इसको मैं थर्मल साइक्लर मशीन में डालूंगा। लेकिन इन सब की मिक्सिंग करके किसके अंदर डालूंगा, पहले तो एपिडॉर्फ ट्यूब आप लोगों को पता होगा। एपिडॉर्फ ट्यूब एक्चुअल में एक ऐसी ट्यूब है जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर हम लोग लेबोरेटरी में बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए इनकी क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पीसीआर की टेक्निक थी उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उस टेक्निक के बारे में किसने सबसे पहले फॉरवर्ड किया था, कैरी मूरिस ने। कब किया था, 1985 में। अब पीसीआर करते क्यों, पीसीआर हम करते इसलिए हैं ताकि मैं अब जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है उसकी मैं क्या बना सकूं, नंबर ऑफ कॉपीज की सिंथेसिस कर सकूं इन विट्रो कंडीशन में। कैसे, इन विट्रो कंडीशन में। नेक्स्ट बात मैंने ये बताई कि जो पीसीआर है वो एक्चुअल में वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट बात क्या बताई कि पीसीआर एक्चुअल में किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो पीसीआर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डीएनए रेप्लिकेशन नाम के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आप सब लोग जेनेटिक्स 1 में, जेनेटिक्स 2 में पढ़ के आ चुके हो। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि एक्चुअली में हमें पीसीआर करने के लिए जो पीसीआर की प्रोसेस हो रही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि जो मैं डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट की नंबर ऑफ कॉपीज बना रहा हूं, यानी कि उसका क्या करवा रहा हूं, एम्प्लीफिकेशन करवा रहा हूं। उसको करने के हमारे को रॉ मटेरियल क्या-क्या चाहिए होंगे। हमें रॉ मटेरियल सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, डीएनए सैंपल की जरूरत पड़ेगी कि जिस डीएनए सैंपल यानी कि उस डीएनए की जिसकी मुझे नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है। दूसरा मुझे 2 डीएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। ये डीएनए प्राइमर कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इस डीएनए सैंपल के क्या होंगे, डीएनए सैंपल के जिस रीजन का मुझे क्या बोलते हैं, इन विट्रो सिंथेसिस करना है, यानी कि उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, उसके क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। दूसरी बात, अब नेक्स्ट मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी पड़ेगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि डीएनए की क्या करवाएंगे, जो मैं इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए बना रहा हूं उसका क्या करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे। नेक्स्ट, इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। मींस ऐसा एंजाइम जो कि हाई टेंपरेचर पर भी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। जो हमारे एनसीईआरटी में कौन से एंजाइम का यूज किया गया है, हमारे एनसीईआरटी ने जिस एंजाइम का यूज किया है वो एक्चुअल में कौन सा एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम हमने कहां से निकाला है,
थर्मस एक्वाटिकस नाम की बैक्टीरिया से निकाला है। नेक्स्ट एक कौन सी मशीन में करते हैं, थर्मल साइक्लिंग मशीन में करते हैं। अब इन सारे रॉ मटेरियल्स की मैं एक्चुअल में मिक्सिंग करता हूं, तब इस मशीन में डालूंगा। वो एक्चुअल में उसकी मिक्सिंग एक एपिंडॉर्फ ट्यूब में होती है। एपिंडॉर्फ ट्यूब एक्चुअल में लेबोरेटरी में क्या बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो अपने स्कूल्स में जाना, अपने कॉलेज में जाना, अपने लेबोरेटरी टीचर में उनसे पूछना, सर एपिंडॉर्फ ट्यूब क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग मेन एक्चुअल प्रोसेस पे आएंगे कि जो पीसीआर की प्रोसेस है वो एक्चुअल में वो कैसे गई है। एक्चुअल में जो पीसीआर की प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। पहला स्टेप कौन सा है, डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन। तो पीसीआर में कितने स्टेप्स हैं, पीसीआर में 3 स्टेप्स हैं। पीसीआर में कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप हैं। कौन से 3 स्टेप हैं, पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन एक्चुअल में क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डीनेचुरेशन प्रोसेस एक एक्चुअल में बहुत हाई टेम्परेचर पे करते हैं। कि हम डीनेचुरेशन प्रोसेस कब करते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस के बीच में करते हैं। अब इस दौरान डीनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होगा, हमारा जो डीएनए सैंपल है, आपको पता है मैंने कैसा डीएनए डाला है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक ऐसा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक स्टैंडिंग पोलैरिटी अगर 5:3 है, 5'3' है, तो दूसरी स्टैंडिंग पोलैरिटी क्या होगी, 3'5'। आपको पता है इनके बीच में बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, नहीं बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे ना। अब जब मैंने डीनेचुरेशन करवाया तो डीएनए की जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की दोनों स्ट्रैंड थी ये क्या हो चुकी हैं, क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। यानी कि एक स्ट्रैंड ए बन जाएगी 5'3', ठीक है, और दूसरी स्ट्रैंड कौन सी होगी, 3'5'। ओके, पहला प्रोसेस मैंने क्या करवाया, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन प्रोसेस मैंने कितने डिग्री सेल्सियस पे करवाया, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस पे। और इस दौरान जो हमारा डीएनए सैंपल है, एक गया है कि डीएनए सैंपल की जिस डीएनए की मुझे नंबर ऑफ कॉपीज बनानी थी, सबसे पहले उसको मैंने डीनेचुरेशन प्रोसेस में उस सैंपल ऑफ डीएनए की क्या हुआ है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई हैं आपस में। अब सेकंड स्टेप क्या आएगा, सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप होता है, चलो नेक्स्ट पेज करते हैं। सेकंड स्टेप आएगा एनीलिंग। एनीलिंग मतलब होता है ज्वाइन करना। एनीलिंग शब्द का मतलब ये होता है क्या करना, ज्वाइन करना। और एक्चुअल में हम लोग क्या ज्वाइन करेंगे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या हुआ था कि हमारे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड क्या हुई थी, सेपरेट हो गई। 5'3', 3'5', ये दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो गई। अब क्या होगा एनीलिंग के दौरान, एनीलिंग के दौरान पहली बात तो एनीलिंग थोड़ा सा टेम्परेचर पे होता है। एनीलिंग की जो प्रोसेस होगी कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगी, 50 से 54 डिग्री, मतलब 50 to 54 डिग्री सेल्सियस पे एनीलिंग वाली प्रोसेस होगी। इस दौरान क्या होगा, जो हमने 2 स्मॉल डीएनए प्राइमर लिए थे, यानी कि जो केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स थे, वो जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट पे होंगे वो आगे ज्वाइन होंगे। कौन से एंड पे ज्वाइन होंगे, 3' एंड पे, हमेशा याद रखना। इस दौरान एनीलिंग के दौरान क्या होगा, डीएनए प्राइमर ज्वाइन एट 3' एंड ऑफ separated strands of DNA। डीएनए की जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स थी उसके कौन से एंड पे ज्वाइन होंगे, 3' एंड पे, ठीक है। एंड पे मैंने डीएनए प्राइमर का जो 2 डीएनए प्राइमर थे उनको क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अब
अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा और सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सटेंशन का। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एनीलिंग के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे होगा। ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगा, ये होगा 72 डिग्री सेल्सियस में। अब इस दौरान क्या होगा, टैग पॉलीमरेज, इस दौरान टैग पॉलीमरेज की प्रेजेंस में 5' 3' ये दो अपनी सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, 3' to 5'। अब आपको पता है कि क्या हुआ था, एनीलिंग के दौरान दो डीएनए प्राइमर ज्वाइन हुए थे। कौन से एंड पे ज्वाइन हुए थे, 3' एंड की तरफ ज्वाइन हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो। ठीक है। अब इस वाले स्टेप में क्या होगा, एक्सटेंशन वाले स्टेप में क्या होगा, टैग पॉलीमरेज यहाँ पे वर्क करेगा। और एक एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो भी हाई टेम्परेचर, एक टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो भी हाई टेम्परेचर पे भी क्या है, स्टेबल है। इस एंजाइम को मैंने कहाँ से निकाला है, थर्मस एक्वाटिकस नाम की बैक्टीरिया से निकाला है। एक क्वेश्चन एक दो बार नीट में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अब टैग पॉलीमरेज की प्रेजेंस में जो मैंने न्यूक्लियोटाइड्स दिए थे वो छोटे छोटे क्या होंगे, ऐड होना चालू होंगे। ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड ऐड होना चालू होंगे। अब Mg2 पॉजिटिव आयन की मदद से, ठीक है, किसकी मदद से, Mg2 पॉजिटिव आयन की मदद से, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और एक डीएनए से फाइनली कितना बन चुका है, एक डीएनए से फाइनली दो डीएनए बन गया है। एक डीएनए ए बन गया और दूसरा डीएनए कौन सा बन गया, इस तरीके से मैं पीसीआर की मदद से किसी भी डीएनए सेगमेंट की बिलियन नंबर ऑफ कॉपीज तक फॉर्म कर सकता हूं। जो एनसीईआरटी ने डाटा दिया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने डाटा दिया है। अगर जहां मैंने सबसे पहली बार एक बार जब पीसीआर साइकिल चली, वन साइकिल ऑफ पीसीआर, एक पीसीआर साइकिल कितने कितने स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कितनी कॉपीज बना रही है, डीएनए सेगमेंट की 2 कॉपीज। अब इसका एक जो एनसीईआरटी ने एक बात दी गई है, जो इस बार नीट 2025 में इसे क्वेश्चन दिया है, नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन उठा था। क्या क्वेश्चन उठा था नीट 2025 में इस टॉपिक से, कि जो पीसीआर एम्प्लीफाइड डीएनए, पीसीआर एम्प्लीफाइड डीएनए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। वो इक्वेशन कौन सी थी, वो इक्वेशन है 2n स्क्वायर। यही सेम क्वेश्चन आया था आपके नीट 2025 में। यानी कि अगर जब मैं एक बार साइकिल चलाऊंगा तो सिंपल n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। अगर यहाँ एक बार साइकिल चली, पीसीआर साइकिल अगर एक बार चली तो पीसीआर साइकिल 2 मतलब 2 कॉपीज ऑफ डीएनए बन गई। अगर जहाँ पीसीआर की 2 साइकिल चलेगी तो 2, ठीक है, यानी कि 2 into 8 कॉपीज, कितनी कॉपीज बनेगी, 8 कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट। ऐसे ही एक डाटा दिया गया, अगर जहाँ 30 साइकिल चलेगी,
30 साइकिल ऑफ पीसीआर, पीसीआर की 30 साइकिल कितनी कॉपी बना सकती है डीएनए सेगमेंट की? 1 बिलियन कॉपीज। ठीक है, आई होप सबको पीसीआर साइकिल जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। और हर एक साल नीट में इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। एक बार चलते हैं, कोई टॉपिक को फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताया कि पीसीआर एक्चुअल में प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। पीसीआर प्रोसेस कर इसलिए रहे हैं, आज यहाँ मुझे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, तो मैं कौन सी प्रोसेस करता हूँ? पीसीआर प्रोसेस। और पीसीआर प्रोसेस इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है। क्या है? इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। इन विट्रो सिंथेसिस का क्या होता है? अगर किसी भी चीज को मैं लेबोरेटरी कंडीशन में कर रहा हूँ आउटसाइड द लिविंग बॉडी, तो वो क्या होता है? इन विट्रो सिंथेसिस। क्या होता है? इन विट्रो सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो पीसीआर की टेक्निक थी, इस टेक्निक की डिस्कवरी किसने की थी? कैरी मुलिस ने 1985 में। कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्निक की क्या थी? डिस्कवरी की थी। अब पीसीआर का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? डीएनए रेप्लिकेशन पे बेस्ड है। पीसीआर करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज की पड़ेगी? सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी मुझे उस डीएनए सैंपल की जिसके मुझे नंबर ऑफ कॉपीज क्या करनी है? फॉर्मेशन करनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट मुझे क्या पड़ेगी? 2 सेट्स ऑफ डीएनए प्राइमर। ये जो 2 सेट्स ऑफ डीएनए प्राइमर है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ डीएनए सैंपल के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों डीएनए प्राइमर जो बने हैं एक केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। मींस एक इनकी जो सिंथेसिस हुई है वो केमिकल मेथड से हुई है। और एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड शब्द का क्या मतलब है? स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स की छोटी-छोटी फ्रेगमेंट्स को मैं क्या बोल देता हूं? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दो शब्दों से मिलकर बना, ओलिगो प्लस न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो शब्द का मतलब होता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स। क्या? स्मॉल फ्रेगमेंट। नेक्स्ट मैंने क्या बताया? नेक्स्ट थर्मोसाइक्लर मशीन की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल में ऐसी मशीन है जिसमें मैं एक पीसीआर प्रोसेस क्या करूंगा? कंडक्ट करूंगा। नेक्स्ट मुझे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं क्या करूंगा? एक्सटेंशन प्रोसेस में, जिसको मैं सीक्वेंस वाइज क्या करूंगा? जोड़ूंगा उस डीएनए सैंपल के कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट मैंने बताया एपिंडॉर्फ ट्यूब की जरूरत पड़ेगी जिसमें इन सारी चीजों की मैं क्या करूंगा? मिक्सिंग। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई है कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो मेन एंजाइम काम करवा रहा है वो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो एक्चुअल में एक्सटेंशन प्रोसेस में यूज होगा। ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खास बात क्या है कि ये हाई टेंपरेचर पर भी क्या रहता है? स्टेबल रहता है। जो हमारे एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, टैग पॉलीमरेज। इसको हम लोग कहां से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं? थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। अब हम लोग चलो स्लाइड्स पे थोड़ी बार सभी स्लाइड्स फिर से देखते हैं। अब पहला प्रोसेस मैंने डीनेचुरेशन बताया। डीनेचुरेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा डीनेचुरेशन प्रोसेस वो थोड़ा हाई टेंपरेचर पे हो रही है। कितने टेंपरेचर पे? 90 टू 98 डिग्री सेल्सियस में। जब इतना हाई टेंपरेचर होगा तो जो डीएनए सैंपल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसकी दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट हो गई, जब सेपरेट हो गई तो अपना नेक्स्ट स्टेप आया। कौन सा स्टेप आया? एनीलिंग। एनीलिंग शब्द का मतलब होता है ज्वाइन करना। मैं किसको ज्वाइन करूंगा? डीएनए प्राइमर्स को जो इस रीजन के, जो इस डीएनए फ्रेगमेंट रीजन के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और कौन से एंड पे ज्वाइन किया? 5' एंड पे कि 3' एंड पे? 3' एंड पे ज्वाइन करूंगा। दोनों ही सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट के 3' एंड पे मैं डीएनए प्राइमर को क्या किया हूं? ज्वाइन किया हूं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट प्रोसेस क्या है? एक्सटेंशन। एनीलिंग के दौरान टेंपरेचर सबसे क्या रहेगा? कम रहेगा, 50 टू 54 डिग्री सेल्सियस। एक्सटेंशन के दौरान टेंपरेचर क्या बताया? 72 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान ये जो डीएनए प्राइमर्स हैं, ये जो डीएनए प्राइमर्स हैं, इसके आगे क्या जुड़ना चालू होंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ना चालू होंगे। किसके कॉम्प्लीमेंट्री? इस डीएनए के जो डीएनए सैंपल है इसके बेस पेयर के कॉम्प्लीमेंट्री नए न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होना चालू होंगे। उसके बाद क्या बन जाएंगे? दो डीएनए की, उस एक सिंगल डीएनए की दो कॉपीज बन चुकी हैं। उस एक सिंगल डीएनए की दो कॉपीज बन चुकी हैं। अब हम लोग कुछ सिंपल चीज जानेंगे कि एक्चुअल में अगर यहाँ पीसीआर की एक बार साइकिल चलेगी तो कितनी कॉपीज बनेगी? दो कॉपीज। ये जो पीसीआर है एक कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? 2n² है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बेटा पूछा गया है क्वेश्चन 2025 में आपको। और ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में इसके साथ क्या क्या था? 2n+1 2n n² और एक ऑप्शन था 2n²। तो आंसर क्या सही होना था?
2n²। ओके, इस सिंपल एनसीईआरटी की चीजें हैं। एक साइकिल में कितनी कॉपीज बनेंगी? पीसीआर की एक साइकिल में 2 कॉपीज। ऐसे जो एनसीईआरटी ने डाटा दिया है 30 साइकिल जब पीसीआर की चलेगी तो कितनी कॉपीज बन जाएंगी? 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीजीआईटी। आई होप कि सबको पीसीआर का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। ऑनलाइन में मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू एवरीवन।